अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके बोपी के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट। BAUMS, BAMS, BHMS और BPT कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर जो है इन्होंने स्ट्रे राउंड निकाला है। कि हमारा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जिसमें मॉप अप राउंड इंक्लूड किया था इनने, तो अब जो है स्ट्रे राउंड इन्होंने कंडक्ट किया है। डैट मीन्स कुछ सीट्स अभी अनफिल्ड हैं बोथ इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो BUMS, BAMS, BHMS या BPT कोर्स का हो। सारे कोर्सेज में अभी ओवरऑल जो है सीट्स आपकी वैकेंट है। अब ये नहीं पता किस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स वैकेंट है या प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स वैकेंट है। तो वो यहाँ पर जो है इन्होंने इसके लिए राउंड एक कंडक्ट किया। कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियोस में बोला है कि 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी एडमिशन्स की। तो इन केस अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो इनको वो 10 से पहले पहले फिलअप करनी है। तो इन्होंने जो है 10 से पहले पहले फिलअप करने की कोशिश की है। डैट मीन्स 8 को जो है आपकी यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी। डैट मीन्स कल मंडे है, तो आपको 9:30 से 10:30 बजे जाना है। जो स्टूडेंट्स रिसेंटली गए हैं उनको सारा प्रोसीजर पता होगा, ठीक है। तो रैंक 1 से 1008 तक यहाँ पर आपको चले जाना है। सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स 1 रैंक टू 1008। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है कौन कौन से यहाँ पर एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी वो एलिजिबल हैं किसके लिए? BPT कोर्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं की वो यहाँ पर ओनली BPT कोर्स के लिए काउंसलिंग में जा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, आप जो है BAMS, BUMS, BHMS के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके मार्क्स कम है, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, BPT के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। कितने भी मार्क्स हैं, चाहे आपके 0 मार्क्स क्यों ना हो, इसमें जो है इनने क्राइटेरिया रखा है कि आपने जो है NEET UG 2025 का एग्जामिनेशन दिया हुआ होना चाहिए। वो यहाँ पर JCP जम्मू जो है हमारा BPT का कॉलेज या CR से बेमना, उसमें जो है अगर सीट्स वैकेंट रहती है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, वो स्टूडेंट्स जिनने कोई भी सीट होल्ड पर नहीं रखी है, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट ज्वाइन देयर अलॉटेड सीट्स इन एनी प्रीवियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड डू नॉट मीट द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। वो स्टूडेंट्स जिन्हें कोई भी सीट होल्ड पर नहीं रखी है। कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सीट्स को होल्ड पर रखते हैं। होल्ड इन द सेंस कि कुछ टाइम तक डिसीजन लेते हैं कि हम ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने होल्ड पर सीट रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जिन्हें कोई भी सीट होल्ड पर नहीं रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल है। चाहे आपको अपग्रेडेशन करनी है, कोर्स चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, या राउंड 1, राउंड 2 में, राउंड 3 में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, आप यहाँ पर एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट फॉर NEET UG 2025 एंड हैव नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की थी बट फर्स्ट राउंड नहीं किया, सेकेंड राउंड नहीं किया, थर्ड राउंड नहीं किया, वो भी ये वाला जो राउंड है वो कर सकते हैं। कि उन्हें अब फ़ी भी पे नहीं की होगी तो 1500 की फ़ी उनको यहाँ पर पे करनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड आर होल्डिंग एनी सीट। कोई स्टूडेंट है जिनने जो है ज्वाइन किया एंड होल्ड पर कोई सीट रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कोई भी सीट होल्ड पर नहीं रखी है? वो स्टूडेंट जिनको राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड में कोई भी सीट नहीं मिली वो भी एलिजिबल है। वो स्टूडेंट जिन्हें NEET UG 2025 का एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो भी एलिजिबल है BPT कोर्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो ये लास्ट राउंड है 8 को हो रहा है, 9:30 से 10:30 बजे के बिटवीन आपको चले जाना है। तो वो स्टूडेंट्स देख लें जिनको जो है फर्स्ट टाइम विजिट करना है, उनको जो है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेनी है, 12th का मार्क्स कार्ड साथ लेना है, आप कैटेगरी साथ लेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ साथ लेंगे, आप NEET UG 2025 का जो आपका रिजल्ट है उसका प्रिंट आउट लेके वो साथ ले लेंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा, एडमिशन करके होगा, वो अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स उन्हें कॉलेज में भरे होंगे तो वो ज़ेरॉक्स यहाँ पर साथ ले सकते हैं। इनकेस ज़ेरॉक्स भी नहीं है तो भी आप ऐसे जा सकते हैं क्योंकि उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए अगर हम प्रीवियस इसका कट ऑफ डिस्कस करें, देखिए यहाँ पर जो है ये रिसेंटली यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आया जिसमें आपकी 6 दिसंबर जो है लास्ट डेट थी एडमिशन्स की, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें सीट अलाट हो गई थी बट उन्होंने जो है ज्वाइन नहीं किया।
वन मेन थिंग, वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा में सीट मिली है वो क्या करेंगे, इन केस अगर उनको ओपन मेरिट में सीट मिलती है, ठीक है, ओपन मेरिट में उसी कॉलेज में प्राइवेट में ही सीट मिलती है, इन केस उनका ओपन मेरिट से फ़ी कम होता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा में फ़ी जो है हाई रहता है, क्योंकि उसके 2-3 सिलेक्शन लिस्ट इशू हुए जिसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था एंड उनने सीट ले लिए। वो स्टूडेंट्स जिनको अब ओपन मेरिट में सीट मिलेगी उनको वहाँ से रिफंड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि आपको जो है फ़ी भी कम देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम लास्टली जो हमारा थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड हुआ था, इसमें लास्ट कैंडिडेट है 131 मार्क्स है, इसकी EWS कैटेगरी है, इनको PPT CRC श्रीनगर मिला है। तो वो स्टूडेंट जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनने जो है नीट UG 2025 का एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो यहाँ पर जाएँ, उनको जो है एटलीस्ट BPT का कोर्स गवर्नमेंट में भी मिल सकता है। देखिए, JCP जम्मू जो है ओपन मेरिट मैनेजमेंट कोटा, इनको क्या है नीट स्कोर 164 पे BPT JCP जम्मू मिला है। मैंने हर एक वीडियो में बोला होगा स्टार्टिंग में जब हमारा नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, एट द एंड क्या है JCP का BPT का कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है। ये मैंने हर एक स्टूडेंट को होप दी थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को जो है अब सीट अलॉट हो गई 164। तो अब इससे बेलो जो स्टूडेंट्स हैं 164 मार्क्स से बेलो, उनको जो है इस राउंड में डेफिनेटली जो है JCP अलॉट हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर हम कैटेगरी की बात करें, या देखिए BUMS भी 200 मार्क्स पे जो है KTC बांडीपुरा मिला है, तो अब आई थिंक 180 तक भी BUMS आपको KTC बांडीपुरा में अलॉट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए OBC में PPT जो है CRC श्रीनगर इनको अलॉट हो गया है 217 मार्क्स पे। ठीक, तो अब ये 200 पे भी जा सकता है इन केस अगर OBC में सीट्स वैकेंट रहती है। तो अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स भी शाम तक रिलीज़ हो जाएगा। जो ही सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे थ्रू वीडियो, हम आपको बोलेंगे किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। इन केस आपकी कैटेगरी में सीट्स होती हैं तो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे, नहीं होती है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी जो है काउंसलिंग में जाने का। वन मेन थिंग कि अगर कैटेगरीज में फिर यहाँ पर सीट्स वैकेंट रहती है तो ये उनको ओपन मेरिट में कन्वर्ट करके दे देंगे। एंड वन मोर थिंग कि ये आपका लास्ट राउंड रहेगा, स्ट्रे राउंड के बाद कोई भी राउंड नहीं रहता। इन केस अगर सारी की सारी सीट्स वैकेंट भी रहती हैं तब भी कोई राउंड होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 दिसंबर फिक्स डेट है आपके BAMS BUMS के लिए, तो जो उसके बाद यहाँ पर एडमिशन करेंगे वो यहाँ पर इनवैलिड होगी उनकी डिग्री। ठीक, तो आपका 10 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद कोई भी राउंड होने का कोई चांस नहीं है। देखिए SC कारगिल में 223 पे GUMC एंड हॉस्पिटल जो है श्रीनगर BUMS अलॉट हो गया है। तो कारगिल वाले बच्चे क्या करेंगे, इनके इस कारगिल की सीट्स वैकेंट होगी तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उनको फिर जो है यहाँ पर सीट अलॉट हो सकती है। ऐसी SC कैटेगरी में 264 पे BUMS अलॉट हो गए। मैं एक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी प्राइवेट में आपने देखा 164 कट ऑफ हो गया है। ST सेकेंड BHMS मिला है, ठीक, 270 मार्क्स पे, तो इससे बिलो जाएगा। अब जो कल आपका राउंड होने वाला है इसमें जो है आपका कम कट ऑफ हो जाएगा। ST लद्दाख की बात करें BHMS मिला है 277 मार्क्स पे। ऐसे ही अगर हम ओपन मेरिट की देखें, अब ओपन मेरिट में जो है क्या गवर्नमेंट का कट ऑफ हुआ है एंड अब इस वाले राउंड में क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ओपन मेरिट प्राइवेट में BUMS 334 पे भी अलाउट हो गए एंड गवर्नमेंट BHMS की बात करें तो यहाँ पर जो है 342 मार्क्स पे BHMS GHMC कठवा इनको अलाउट हो गए हैं ओपन मेरिट में। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखें 342, तो अब जो है एक्सपेक्टेड है कि 300 पे भी आपका कट ऑफ हो सकता है, 300 मार्क्स पे भी आप BHMS वगैरह या गवर्नमेंट आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, बाकी आप जो है सारे बच्चे कल काउंसलिंग के लिए चले जाएं, जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, जिसको भी कोई सीट नहीं मिले या कोई अपग्रेडेशन करना चाहता है वो यहाँ पर कल काउंसलिंग के लिए जाए ताकि आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाए। फिर आपका सिलेक्शन लिस्ट भी कल शाम को रिलीज़ हो जाएगा एंड 10 तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने कॉलेजेस में जाइए, एडमिशन करिए। ठीक है, तो 10 के बाद फिर कोई भी एडमिशन यहाँ पर फर्दर नहीं होगा। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। एंड जो ही सीट मैट्रिक्स आता है हम वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।